गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड से आज कोचिंग क्लासेस। आई बेस्ट ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में हम बिल्कुल लास्ट आपकी रिवीजन करने जा रहे हैं। आज आपका DEC 1 का एग्जाम है जो कि 2 o'clock आपका होने वाला है। इसमें आपको 100 MCQs पूछे आएंगे, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया। 100 MCQs आपको आएंगे और जो आपका एग्जाम है वो आपका OMR शीट पे अकॉर्डिंग आएगा। और पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी शीट है वो आपको कैसे फिल करनी है। तो यहाँ पे एक मिनी डेमो है। जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे दिए जाएंगे 100 नंबर का आपको दिया जाएगा, यहाँ पे 50 है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको राउंड राउंड करना है। अगर प्रॉपर आपको डिटेल्स चाहिए तो पिछली कल वीडियो अपलोड की थी, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी। और इस तरह की आपकी जो मैंने ये बता देती हूँ कि जो शीट है वो आपकी इस तरह की होगी। और इसमें आपका 100 जो मैंने पूछे जाएंगे 100 नंबर का होगा, तो 100 आपको जो राउंड राउंड है वो करना है। ठीक है, तो आज अभी थोड़ी सी लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरे साथ लास्ट जो रिवीजन है वो एक बार कर लेना। डन, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो डैट अभी हम देख लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DEC 2 की भी हमने पूरी तैयारी करवा दी है, DEC 3 की भी पूरी तैयारी करवा दी है, और लास्ट टाइम की जो रिविजन है वो भी हम वीडियोस लेके आ जाएंगे। देखिए DEC 1 है आपका एग्जाम। इसमें आपके मेन MCQs। प्रारंभिक बाल अवस्था की आयु क्या होती है? 0 से 6 ईयर्स, 0 से 6 ईयर की। ECC का पूरा नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। शैश अवस्था इन्फेंसी की आयु कितनी है? 0 टू 2 ईयर्स। बाल विकास में सबसे तेज विकास किसका होता है? ब्रेन का। जो मीनिंग बाल विकास होता है उसमें ज्यादा जो विकास तेज होता है वो होता है ब्रेन का। ICDS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आप ICDS का पूरा नाम क्या है आपका? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। आंगनबाड़ी केंद्र किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 0 टू 6 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अगर यहाँ पे कम वाला आएगा तो कम वाला लिखना। जो भी सबसे ज्यादा मीनिंग कोई भी ऑप्शन आएगा जो कम वाला होगा वो आंसर आएगा। विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस से है। बुद्धि का माप कैसे किया जाता है? बुद्धि का जो मापा हाइट और वेट से किया जाता है। प्री स्कूल एज ग्रुप क्या है? 3 टू 6 ईयर। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? मदर। प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बाल विकास में पोषण क्यों जरूरी है? इसका सही आंसर है फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। आंगनबाड़ी वर्कर का मुख्य कार्य क्या है? न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड प्री स्कूल एजुकेशन। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? लर्निंग टू लिव विद अदर्स। बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? प्ले एंड एक्टिविटी। प्ले के साथ बच्चे ज्यादा सीखते हैं। भाषा विकास किस आयु में तेज होता है? सही ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड। बाल विकास का एक डैश प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? कंटिन्यू प्रोसेस चलने वाली क्रिया है। बच्चों की भावनात्मक जरूरत क्या है? लव और केयर। अच्छे वातावरण का प्रभाव क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट। बाल विकास का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? हेड टू टो। बाल विकास का अन्यन किससे संबंधित है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जन्म से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रीनेंटल स्टेज, लाइक प्री स्टेज। टॉडलर स्टेज की आयु क्या होती है? 1 से 3 वर्ष की। बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया? जैन पैगेट ने। पैगेट ने अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज के साथ। भावनात्मक विकास का उदाहरण क्या है? इसमें क्या है? एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो कि इमोशनल होती है और आपकी जो फीलिंग है वो शो होती है। लाइक आप मैंने किसी को प्यार करते हो तो वो फीलिंग होगी, या फिर नफरत की फीलिंग होगी, हेट की फीलिंग होगी वो। सामाजिक विकास में बच्चा क्या सीखता है? इंटरेक्ट विद अदर्स। बच्चों के लिए सबसे अच्छा सीखने का माध्यम क्या है? प्ले विद लर्निंग। आंगनबाड़ी किस योजना के अंतर्गत आती है? ICDS। इसका फुल नेम मैंने करवा दिया। बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? लव, केयर एंड गाइडेंस। शारीरिक विकास का उदाहरण क्या है? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। बच्चों में भाषा विकास किससे बढ़ता है? टॉकिंग एंड इंटरेक्शंस। बाल विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? बाल विकास की जो प्रक्रिया कैसे होती है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। प्रोसेस कंटिन्यू होता है। खेल द्वारा बच्चा क्या सीखता है? स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर सीखता है। नैतिक विकास का अर्थ क्या है? लर्निंग राइट एंड रॉन्ग। लर्निंग राइट एंड रॉन्ग। अच्छे पोषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? ओवरऑल डेवलपमेंट पर। बच्चों को डांटने से क्या प्रभाव पड़ता है?
फेयर एंड इनसिक्योरिटी, बच्चों के मीनिंग मन में डर बैठ जाता है। प्रारंभिक बाल अवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? फाउंडेशन ऑफ लाइफ डेवलपमेंट। बाल विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, नो रोल नेगेटिव ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेड। इसमें सही ऑप्शन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है। बच्चे का स्वर्गीय विकास क्या है? क्या है? डेवलपमेंट टू ऑल एक्सपेक्ट्स, लाइक पूरी डेवलपमेंट होनी। बाल विकास का सही क्रम क्या है? हेड टू टो, जो हमने पहले किया था, ये रिपीट हो गया। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? कंटिन्यूस चलने वाली। बच्चे में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? लव और इनकरेजमेंट से। मानसिक विकास का उदाहरण क्या है? थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सामाजिक विकास में कौन सी बात शामिल है? शेयरिंग विद अदर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर DEC 2 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बच्चों में सीखने की सबसे अच्छी विधि क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। भावनात्मक विकास में क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? फीलिंग्स एंड इमोशनल्स। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन से। प्रारंभिक बाल अवस्था में कौन सा विकास सबसे तेज होता है? ब्रेन डेवलपमेंट। अभी देखो मैंने आपको 50 MCQs कवर करवा दी है विद इन 7 मिनट्स में। अभी 7 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तो विद इन 6 मिनट में ही हमने 50 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। 50 MCQs अभी और कंप्लीट कर लेंगे। विद इन 10-15 मिनट की वीडियोस में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। नैतिक विकास का मुख्य आधार क्या है? फैमिली और सोसाइटी। बच्चों को खेलने के अवसर क्यों देने चाहिए? क्यों देने चाहिए? फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, की बच्चों का पूरा विकास हो सके। बुद्धि को कैसे मापा जाता है? हाइट और वेट से मापा जाता है। ये रिपीट हो गया। बाल विकास में पोषण की भूमिका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का पहला सामाजिक वातावरण क्या कौन सा होता है? फैमिली। बच्चों में सीखने की क्षमता किस आयु में अधिक होती है? अर्ली चाइल्डहुड में। बच्चों में अनुशासन कैसे सिखाया जाना चाहिए? बाय लव एंड गाइडेंस। अच्छे वातावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव डेवलपमेंट। बाल विकास का लक्षण क्या है? ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट होना। प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या है? क्या है? प्ले एंड एक्टिविटीज। बाल विकास में आनुवंशिकता का क्या प्रभाव होता है? इट प्रोवाइड्स इनबॉर्न पोटेंशियल। प्रीनेंटल स्टेज किससे संबंधित है? किससे? बिफोर बर्थ से। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों में मोटर विकास का उदाहरण क्या है? वॉकिंग एंड रनिंग। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? फॉर हेल्थी एंड डेवलपमेंट। प्रारंभिक बाल शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका क्या रहती है उनकी? गाइड के अकॉर्डिंग वो आपको अच्छे से, लाइक एज अ काउंसलर के अकॉर्डिंग वो अच्छे से आपको गाइड करते हैं। बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित होते हैं? इसमें भी क्या है? इंटरेक्शंस एंड प्ले से। ये भी आपका 65 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है कि जो शिक्षक की भूमिका है वो स्टिक कंट्रोल होनी चाहिए, ओनली टीचिंग होनी चाहिए, फैसिलिटेटर एंड गाइड का अकॉर्डिंग या एग्जामिनर। तो इसमें सही है कि गाइड वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित होते हैं? इंस्ट्रक्शंस एंड प्ले से। बाल विकास में स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी है? टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स अर्ली, लाइक जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने के लिए। बच्चों में नैतिक मूल्य सबसे पहले कौन सिखाता है? फैमिली। प्रारंभिक बाल अवस्था में ध्यान अवधि कैसे होती है? शॉर्ट में। बाल विकास में खेल सामग्री का उद्देश्य क्या है? लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। बच्चों में आत्म अवधारणा का अर्थ क्या है? हाउ चाइल्ड सी हिमसेल्फ या हरसेल्फ। प्रारंभिक वर्ष में गलत अनुभव का क्या प्रभाव पड़ता है? लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, पूरी जिंदगी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। बाल विकास में संतुलित आहार का क्या लाभ है? हेल्थी बॉडी एंड ब्रेन। बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंग्वेज एक्विजिशंस। बच्चों में रचनात्मक कैसे बढ़ाई जाती है? फ्रीडम एंड एक्टिविटीज। बाल विकास में अनुकरण का क्या अर्थ है? कॉपिंग अदर्स बिहेवियर। अनुकरण का क्या है? किसी के अच्छे बिहेवियर को कॉपी करना। बच्चों में सीखने की गति कैसी होती है? डिफरेंट फॉर ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे में अलग अलग होती है। प्रारंभिक शिक्षा में कहानी सुनने का लाभ क्या है? लैंग्वेज एंड इमेजिनेशंस डेवलपमेंट। वो अपनी मीनिंग माइंड में कुछ ना कुछ मीनिंग एक अमेज बनाते हैं और उससे ही जो कहानी का मॉरल है उसको निकालते हैं। बाल विकास का सही मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्ड से, जैसे कि आप DC4 प्रोजेक्ट वर्क में करते हो। प्रारंभिक बाल अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ। बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ क्या है? नेचुरल ग्रोथ विद एज। बच्चों में आत्म नियंत्रण कैसे विकसित होता है? गाइडेंस एंड प्रैक्टिस।
प्रारंभिक वर्ष में कौन सा अनुभव सबसे प्रभावी होता है? होम एंड फैमिली एक्सपीरियंस। बच्चों के लिए नियमित दिनचर्या क्यों जरूरी है? फॉर सिक्योरिटी एंड गुड हैबिट्स। बाल विकास में संवेदी विकास का उदाहरण क्या है? सीइंग, हियरिंग एंड टचिंग। बच्चों में समस्या समाधान क्षमता कैसे बढ़ती है? एक्टिविटीज एंड एक्सप्लोरेशंस। प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड प्रोग्रेस। बच्चों में सामाजिक नियम सबसे पहले कहां से सीखते हैं? फैमिली से। बाल विकास में सहपाठी का क्या योगदान है? सोशल लर्निंग एंड शेयरिंग। बच्चों के लिए प्रशंसा का क्या प्रभाव होता है? मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। प्रारंभिक वर्ष में तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव ऑन डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है। बाल विकास में पोषण की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? इसमें क्या है? डिलेड ग्रोथ विद लर्निंग। बच्चों में सीखने की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज क्रिएट करके, उसका माहौल बना के, और बच्चों को आप अच्छा सिखा सकते हो। प्रारंभिक शिक्षा में खेल आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? लर्निंग थ्रू प्ले। बाल विकास में सकारात्मक अनुशासन का अर्थ क्या है? गाइडिंग विद लव एंड रूल्स। बच्चों में भाषा विकास को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टॉकिंग स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। बाल विकास में व्यक्तिगत अंतर का क्या अर्थ है? ईच चाइल्ड इज यूनिक। हर एक बच्चा यूनिक है। बच्चों के लिए सुरक्षित खेल सतल क्यों जरूरी है? फ्री एंड सेफ प्ले। प्रारंभिक बाल अवस्था में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? वार्म एंड सपोर्टिव। अभी देखो हमने 100 एमसीक्यूज आपका कंप्लीट कर लिया, 100 वाला। डीईसी 1 में सबसे अधिक प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? बेसिक कंसेप्ट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट पे आधारित होते हैं। विद इन 10 मिनट्स में 11 मिनट्स में हमने 100 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया है। ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम में श्योर आने वाले हैं। सो डैट अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख ली है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, वो भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर ले, इजिली 80 नंबर लेके वो पास हो जाएं। अभी 25 एमसीक्यूज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, बाल विकास में सैफोलोकोडल का सिद्धांत क्या है? डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। बच्चे में पहला सामाजिक व्यवहार किसके साथ होता है? मदर्स के साथ। प्रारंभिक बाल अवस्था को जीवन की नींव क्यों कहा जाता है? मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स। लाइक इस अवस्था में बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन भी डेवलप होता है और बाकी का बॉडी का विकास भी होता है। बच्चों में डर की भावना किस कारण बढ़ती है? हराश पनिशमेंट। अगर बच्चों को ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाए उसके मन में डर की भावना बढ़ जाती है। बाल विकास में लर्निंग बाय डूइंग का क्या अर्थ है? लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज या लर्निंग थ्रू प्ले। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता किससे बढ़ती है? अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस। बच्चों में सामाजिक व्यवहार सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? फैमिली एनवायरनमेंट से। प्रारंभिक बाल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे की पूरी तरह से डेवलपमेंट हो। बच्चों में आत्म सम्मान कैसे बढ़ता है? एप्रिशिएशन एंड सक्सेस से। अगर बच्चा कुछ भी अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, और अगर मीनिंग कोई कंपटीशन में उनको जैसे भाग लेता है उसमें वो फर्स्ट आता है सब बच्चों में, तो वो उसकी सक्सेस होती है, तो उसके लिए भी आप उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके अप्रिशिएट कर सकते हो। बाल विकास में अनुकरण क्यों महत्वपूर्ण है? चिल्ड्रन लर्न बाय कॉपिंग एडल्ट्स। बच्चे में भाषा सीखने की प्रकृति क्षमता को क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशंस। प्रारंभिक वर्ष में उपेक्षा का प्रभाव कैसे होता है? लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चों में सहयोग कैसे सिखाया जाता है? ग्रुप प्ले एंड एक्टिविटी से। बाल विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है? एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। बच्चों के लिए अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पॉजिटिव डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चों में नैतिक विकास किससे शुरू होता है? होम वैल्यू से। बाल विकास में शिक्षक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? गाइड एंड फैसिलिटेटर्स। गाइड के मीनिंग अकॉर्डिंग निभानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन का सही तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशंस करना। बच्चों में रचनात्मक कैसे बढ़ती है? फ्रीडम एंड एक्सपीरियंस से। बच्चा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ ना कुछ बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि रचनात्मक कोई ना कोई क्रिएटिविटी करने की जो भावना है वो बढ़ जाती है। बाल विकास में खेल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लर्निंग प्लस सोशल स्किल्स या लर्निंग प्लस प्ले, दोनों चीजें हो सकती है। बच्चों में तनाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
हाई एक्सपेक्टेशंस, कई सम पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज़्यादा मीनिंग होता है, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ हमारा बच्चा फर्स्ट आएगा, हमारा बच्चा इतने नंबर लेके आएगा, तो वो क्या हो कि बच्चे पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो वही उसका बच्चे का स्ट्रेस का कारण बन जाता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में कौन सा अनुभव सबसे प्रभावी होता है? पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शंस। बच्चों में सीखने की प्रेरणा कैसे बढ़ती है? इनकरेजमेंट, अगर आप उनको कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करो, इनकरेजमेंट करो, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। बाल विकास का अंतिम लक्षण क्या है? हेल्थी एंड बैलेंस पर्सनैलिटी, ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होना। डीईसी 1 परीक्षा में सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? क्लियर बेसिक कंसेप्ट, बच्चों के अगर बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बच्चा अच्छे से जो नेक्स्ट स्टेप है वो सीखता है और लर्निंग अच्छे से करता है। तो अच्छे से हमने 125 एमसीक्यूज कवर कर लिए, आपके एग्जाम में 100 एमसीक्यूज ही आना है। तो मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको उस एमसीक्यूज को पढ़ाने की, आपको ये एमसीक्यूज आने ही आने वाले हैं, सो डेट बच्चों के साथ शेयर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिनका 2 o'clock एग्जाम है। विद इन 15-16 में ये मिनट की वीडियो आपके पूरे एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगी, लास्ट में आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डीईसी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है, ये हमारा चैनल है जिसपे हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। ये देखिए, जब आप प्लेलिस्ट पे सेक्शन में जाओगे, डीईसी 1 की तो रेडी है जो आपने पढ़ ली है, डीईसी 2 की ये है, इसमें हमारी टोटल 8 से 9 वीडियोस अपलोड है। बाकी डीईसी 2 एग्जाम की फुल जो वीडियोस है वो भी हमारी अपलोड की हुई है। ये देखिए, ये वीडियो 1 घंटे की आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी, तो डीईसी 2 के लिए आप ये वीडियोस भी चेक कर सकते हो। सो जल्दी कीजिए, अपना एग्जाम अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।